गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आ चैप्टर 5th डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक के अंदर क्या था जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था, पिक्टोग्राफ आपने 6th क्लास में कि पिक्चर की हेल्प से आपको पता लगता है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, एक कार की पिक्चर हमें क्या शो कर रही है, मतलब कि 100 कार्स प्रोड्यूस हो रही है। डैट मीन्स जुलाई में आपको दिखाई दे रही होंगी कितनी कार हैं, 1, 2 एंड हाफ, मतलब कि आपकी 2 एंड हाफ कार है। डैट मीन्स 100, 200 एंड 250 कार्स का प्रोडक्शन हुआ है जुलाई में। ये तो था पिक्टोग्राफ का इंट्रोडक्शन जो आप ऑलरेडी 6th क्लास में कर चुके हो। नेक्स्ट देखो बेटा, बार ग्राफ जो आपका 7th क्लास में आ चुका है। बार ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करना था डाटा। क्या करते थे आप, यहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये वाली आपकी वाई एक्सिस होती है। आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोरोस्पोंडिंग डाटा रिप्रेजेंट करना होता था और यूनिट स्केल लेते थे। यूनिट स्केल कैसे, देखो जैसे कि ये ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, और ये क्या है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, कितना गैप आ रहा है आपका 50 का। तो आप क्या करते थे, या तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 यूनिट्स लिखते थे, या फिर अगर आप ग्राफ के अंदर इसको बनाते थे तो वहाँ पर क्या होता था, एक स्क्वायर या एक यूनिट होता था। तो आप क्या करते थे, 50 क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 यहाँ पर देखो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना होता था और अदरवाइज़ आपका हाफ मार्क्स कटता था। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। इसी से अगर आपको पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ क्लियर है, आप डबल बार ग्राफ कर सकते हो। डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पर एक ही स्टूडेंट के या फिर कोई भी जिसका हम कंपेयर करते हैं उसकी दो चीज़ें दी होती हैं। डेट मीन्स ये जो आपका डबल बार ग्राफ है ये किस लिए यूज़ होता है, डाटा को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि हम मैथ्स के नंबर देखें, एक स्टूडेंट है, कोई भी एग्जांपल ले लो कि जैसे कि मेरे मार्क्स हैं मैथ्स के, फर्स्ट सेम में कितने आए, सेकंड सेमेस्टर में कितने आए। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपना रिजल्ट कंपेयर कर रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का। तो उसके कोरोस्पोंडिंग मैं क्या कर रही हूँ, ग्राफ बना रही हूँ। यहाँ पर क्या है, समथिंग मैथ्स, सोशल साइंस के मार्क्स दिए हुए हैं और कौन से ईयर में, 2005 एंड 2006 और 2006 एंड 2007। साथ में इन्होंने देखो यहाँ पर बॉक्स बिल्कुल खाली दिया हुआ है और इस वाले बॉक्स में क्या किया हुआ है, डार्क पेंसिल के साथ डार्क किया हुआ है। तो आपको भी कुछ जब डबल बार ग्राफ बनाओगे दोनों की रिप्रेजेंटेशन अलग बनानी है और आपको शो करना है कि हम कौन से ईयर का रिज़ल्ट खाली वाला बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन से वाला रिज़ल्ट का बॉक्स हम डार्कर शेड वाला यूज़ करें। यहाँ पर क्या है, मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का हम रिकॉर्ड लिए हुए हैं और उसके बेस पर हम डबल बार ग्राफ बना रहे हैं कि उसने 2005-6, मान लो वो 2005-6 में 7th क्लास में था, फिर 2006-7 में वो 8th क्लास में हो गया। तो क्या करना है, उनका कंपेयर करना है। आप खुद भी अपना डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। आप आपका 7th क्लास का रिकॉर्ड उठा लेना और 8th क्लास का, 6th का और 7th का, 8th का तो नहीं है आपके पास, 6th और 7th का रिकॉर्ड उठाकर आप भी ड्रॉ कर सकते हो। रूल सेम रहेगा जो आपको 7th क्लास में टीच कराया गया था बार ग्राफ का, कि आपको ये एक्स एक्सिस के कोरोस्पोंड आपको क्या करने हैं, ये सब्जेक्ट शो ऑफ करने हैं और साथ में बताना है कि हम इस साइड क्या बता रहे हैं, सब्जेक्ट, और इस साइड क्या बता रहे हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात आती है, अगर आपके पास ये सिर्फ एक स्टूडेंट का डाटा था, हमारे पास डाटा इतना ज़्यादा है कि हम उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर हमारे पास रो डाटा, मतलब कि बहुत ही रैंडमली डाटा। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, यहाँ पर देखो, ये देखो समथिंग ये 8th क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और ये उनके मार्क्स हैं और इनका आपको ग्राफ बनाना है। अब सोचो ना, तो आप इसका पिक्टोग्राफ बना सकते हैं ना, सिंपल बार ग्राफ बना सकते हैं। डबल बार ग्राफ भी आप नहीं बनाओगे क्योंकि यहाँ पर 60 स्टूडेंट है और आप 60 को एक साथ कैसे कंपेयर करोगे। तो यहाँ पर बात आती है कि हम उसका सबसे पहले डाटा को ऑर्गेनाइज़ करें। डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब है कि टेबल बनाओ। टेबल ये होता है, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर जो आपकी बुक में है उन्होंने ग्रुप बना दिया कि 0 से 10 मार्क्स किसके हैं और फिर फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो मैंने बोला है कि 0 से 10 मार्क्स के बीच 0 से 10 मार्क्स के बीच जितने भी स्टूडेंट ने नंबर लिए हैं हम देखेंगे।
तो 0 से 10 तक मान लो 2 स्टूडेंट हैं ऐसे जिनके 10 से ऊपर या 10 भी नहीं आए हैं, तो हमने यहाँ पर वो उनकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर आप फ्रीक्वेंसी की एग्जैक्ट देखना चाहते हो तो यहाँ से देख लो, The number of tallies before each subject gives the number of student who like that particular subject। मतलब कि हमें अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर ग्रुप में जाना है। जैसे 10 से 20 ग्रुप है हमारा सेकंड वाला, तो यहाँ पर देखोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या दिखाई हुई है, 10। डैट मीन्स 10 से 20 मार्क्स 10 स्टूडेंट के आए हुए हैं, किसी के 11 आए हैं, किसी के 12 आए हैं, किसी के 13, मतलब कि ऐसे हमारी फ्रीक्वेंसी है। साथ में उन्होंने यहाँ पर टैली मार्क्स भी बनाया हुआ है, आपको भी साथ के साथ बनाना है। अब बात आती है कि ये ग्रुप क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, ये हम डाटा के अकॉर्डिंग लेंगे। मान लो हमारा डाटा और भी बड़ा है या 60 के बजाय हमारे पास 500 स्टूडेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप 0 to 10 की बजाय 0 to आप कितने रख सकते हो, 20 रख सकते हो, ठीक है ना। अगर मान लो आपको बच्चों को ग्रेड सिस्टम देना है तो हम क्या रेंज रख सकते हैं, 0 से 33। ओके, मान लो कि 0 से 33 जिसके मार्क्स हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 0 से 33, हमारे पास क्लास में 6 बच्चे हैं जिनके 33 से नीचे हैं, तो हम उनको ई ग्रेड देंगे। ऐसे ही फिर 33 से लेकर आपके 50 उनको हम बी ग्रेड देंगे। फिर 50 से लेकर मान लो 70 उनको हम ए ग्रेड देंगे, और जो 70 से अबव हैं उनको हम A+ ग्रेड देंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उस डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस वाले की हेल्प से बता रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, ग्रुप बनाया, क्लास बनाई। क्लास क्या होती है, जो हम ग्रुप बनाते हैं 0 से 10, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। फिर क्लास इंटरवल, मतलब कि हम गैप कितने का ले रहे हैं। जैसे कि इस टेबल के अंदर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितना गैप है, हर ग्रुप में 10 मार्क्स का है। डैट मीन्स हमारी क्लास इंटरवल कितनी है, 10 की है। अब इस क्लास इंटरवल के अंदर होती है लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट हमारी कौन सी हुई, थोड़ा सा जूम करके बता रही हूँ। जो आपने ये ग्रुप बनाया है इसमें से आपकी 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये क्या है, आपकी लोअर क्लास लिमिट है। 10, 20, 30 और ये इस साइड वाली आपकी अपर क्लास लिमिट है। और मेन बात आपको जो हमेशा याद रखनी है, अगर मैं इस ग्रुप की बात करती हूँ तो इसमें वो स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे जिनके 0 से लेकर 9 मार्क्स हो सकते हैं। जिनके 10 मार्क्स होंगे वो सेकंड वाले ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट के नंबर 7, 8, 9 है और 2 स्टूडेंट के नंबर 10, 10 है। तो डैट मीन्स वो 2 स्टूडेंट हमारे इस वाले ग्रुप के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ये बात आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है, गलती नहीं करनी। उसके बाद आता है आपका, यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल है ट्राई दीज वाला। यहाँ से हमारा बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा और यहीं तक हम आज करेंगे। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर है। क्लास इंटरवल दी हुई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली इनकम ऑफ 550 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर 550 वर्कर्स हैं, तो इसके लिए हमें डाटा ऑर्गेनाइज करना होगा और वो क्या कर रहे हैं, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिनकी 100 से लेकर 125 इनकम है, वर्कर्स की थोड़ी इनकम होती है, तो कितने वर्कर्स हैं, 45। मतलब कि 45 फैक्ट्री में ऐसे वर्कर हैं जिनके 100 से लेकर 124 रुपये तक इनकम है। जिनकी 125 है वो नेक्स्ट वाले ग्रुप में आ जाएंगे। ऐसे 125 से लेकर 150 तक 25 है। ऐसे करके पूरा का पूरा डाटा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। क्वेश्चनिंग से और बेटर अंडरस्टैंड होगा आपको। देखो क्या क्वेश्चनिंग पूछी है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल। वो क्लास इंटरवल का साइज़ पूछ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो इनका गैप होता है, जैसे कि 100 से 125, 125 से 150, 150 से 175, कितना गैप है आपका, 25 का। तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, क्लास इंटरवल का साइज़ हो जाएगा आपका 25। फिर उन्होंने पूछा है विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन सी क्लास है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हमें ऐसे वर्कर्स ढूंढने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं। तो देखो यहाँ पर 140, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्कर है। कौन सी क्लास में है वो, 200 से लेकर 225। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि 200 से 225 वाली क्लास में सबसे ज़्यादा हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। फिर उन्होंने लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर है 20।
जिनकी पे कितनी है 300 से लेकर 325। आपका आंसर 300 to 325 आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 250 और 275। अपर, यहाँ पर देखो अपर लिमिट बोला है, तो मैंने क्या बताया था, ये आपकी 275 अपर लिमिट हो जाएगी। अगर वो पूछते व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, तो आपकी 250 आपका आंसर आ जाता। फिर नेक्स्ट है विच टू क्लास हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। आपको देखना है कि सेम नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर 55 यहाँ भी है और यहाँ भी है 55, ठीक है ना। डैट मीन्स 150 to 175 एंड 225 to 250 आपके पास दो ऐसी क्लास हैं जिसमें सेम फ्रीक्वेंसी है। आपको बस आज यहीं तक करना है और अच्छे से करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।